नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स बाय अशोक पारिक पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज अपने एक नया एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। एक्सपेरिमेंट क्या है वो आपको बता दूं मैं। अब मैं आपको जो शॉर्ट वीडियो हैं 10 से 15 मिनट की वीडियो, उन वीडियो के माध्यम से पूरे कंप्लीट सिलेबस को टच करवा दूंगा। ये YouTube की दुनिया से मैंने अनुभव किया है। जैसे अपने वीडियो आपने देखे होंगे, अपने वीडियो आते हैं 1 घंटा प्लस के, तो 1 घंटा प्लस का वीडियो बहुत कम बच्चा देखने को करता है। तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया है आज। जो भी आपके सुझाव है वो कमेंट में करना। क्या एक्सपेरिमेंट किया है? आपको सिर्फ 10 से 15 मिनट का वीडियो मिलेगा और उस वीडियो में गागर में सागर बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और ये पूरी कोशिश रहेगी क्या कि प्रत्येक वीडियो से, जो प्रत्येक अपने शॉर्ट वीडियो डाल रहे हैं 10 से 15 मिनट का, उस वीडियो से एग्जाम में 1% 100% टच करेगा, ये मेरी गारंटी होगी, ध्यान रखना। इसके अलावा ये होगा कि डायरेक्ट आपको चीज़ें बोर्ड पर सीधी दिखाई देगी। जैसे मैं रफ करता हूँ बोर्ड को, तो वो चीज़, उसके अलावा जो कोई चीज़ लिखता हूँ वो चीज़, वो डायरेक्ट क्या करूँगा, मैं जंप करूँगा, वहाँ से मैं कट कर दूंगा, ध्यान रखना। तो आपको डायरेक्ट जो फैक्ट है वो बोर्ड पर सामने दिखाई देगा। और वीडियो की टाइमिंग 10 से 15 मिनट की होगी, जिससे आपको देखने में बहुत ज़्यादा सुविधा रहेगी। तुरंत वीडियो देख लिया करो। और जो ये वीडियो आ रहे हैं इनके लिए एक अलग से शॉर्ट नोट्स बना लो। 100% आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा और बहुत जल्दी इस तरीके से अपने पूरे सिलेबस को टच कर जाएंगे, पूरे सिलेबस को, ठीक है। तो जो भी आपके सुझाव है वो कमेंट जरूर करना। तो आज अपने शुरुआत कर रहे हैं, ध्यान रखना इस बात की। और दूसरी बात, चैनल को थोड़ा शेयर किया करो। इसके अलावा जो अपना शेड्यूल चल रहा है, जो अपने लंबे वीडियोज आते हैं चैप्टर के, थ्योरी, कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस, वो अपना चलता जाएगा। तो जो भी आपके सुझाव हैं वो सुझाव कमेंट जरूर करना। तो अब एक बार साइड में हो रहा हूँ, पहले आप स्क्रीनशॉट लो इसका, ये मेरे बोर्ड पर क्या लिखा है। तो आपने इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो, यहाँ से आज तक ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ है कि इस इंडेक्स से 1% नहीं आया है। इस इंडेक्स से 1% नहीं आया, ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ है। 100% एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो ये इंडेक्स कहने का मतलब मेरा, आपके पास एक शॉर्ट नोट्स कॉपी होनी चाहिए। उसमें जो मैटर मैं आपके सामने लिख रहा हूँ वो मैटर आप तुरंत कॉपी में नोट कर लो और डेली रीडिंग मारो। ये चीज़ें वो चीज़ें जो लर्न करने वाली है, जिनसे एग्जाम में टाइम बचता है। ध्यान रखना, टाइम टेकिंग क्वेश्चन आते हैं, देखा, टिक मार दिया, तो इनसे टाइम बचता है। कैसे? देखो ये क्या लिखा दिया मैंने, क्या लिख दिया। तो मैंने ये लिखा है, ध्यान से सुनना। 3 बातें हैं। त्रिभुज है ABC, रेखाएं OA, OB, OC के अनुदिश लगे बल, 3 बल हैं। कौन से? P, Q, R। ये साम्यावस्था में, ध्यान रखना, किस में है? साम्यावस्था में। किस में है? साम्यावस्था में है। यदि O, डायग्राम कैसे बनेगा देख लो। ABC, ये O है, O से AP, O से B, ये Q, और ये 3 बल हैं R, P, Q, R 3 बल हैं। और किस में है? साम्यावस्था में है। तो यदि O, बात इसकी है, यदि O, नंबर 1, यदि O है वो अंतः केंद्र है। ध्यान रखना इस बात का। यदि O है, अगर मैं O को ये बोलता हूं कि O है वो अंतः केंद्र है, तो रिजल्ट क्या आता है? P अपॉन कोस A/2 बराबर Q अपॉन कोस B/2 बराबर R अपॉन कोस C/2। ठीक है। दूसरी बात, पहले मैं इसके लिए बहुत बता रहा हूं आपको मैं, फिर दूसरी बात मैं बोलता हूं कि यदि O है ना वो लंब केंद्र है। O क्या है? लंब केंद्र है। तो रिजल्ट क्या आएगा? P/A बराबर Q/B बराबर R/C, या क्या आएगा? P बटा साइन A बराबर Q अपॉन साइन B बराबर R अपॉन साइन C। अब मैं बोलूँ यदि O है वो अगर परिकेंद्र है, क्या है? परिकेंद्र, तो क्या आ जाएगा? P अपॉन साइन 2A बराबर Q अपॉन साइन 2B बराबर R अपॉन साइन 2C। अगर मैं बोलूँ यदि O है वो केंद्रक है, तो P अपॉन OA बराबर Q अपॉन OB बराबर R अपॉन OC। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट। 1% 100% आता है इस इंडेक्स से। अगली बात क्या है? 3 समदिश समांतर बल PQR एक त्रिभुज ABC के शीर्षों पर, ध्यान रखना। अब की बार ये देखो, ये मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूं, शीर्षों पर क्रियाशील है और उनका परिणामी त्रिभुज के डैश से गुजरता है। डैश का मतलब एक कंडीशन आएगी अंतः केंद्र से गुजरता है, दूसरी आएगी लंब केंद्र से गुजरता है, तीसरी आएगी परिकेंद्र से गुजरता है, चौथी आएगी केंद्रक से गुजरता है। तो अब की बार क्या है? शीर्षों पर। तो ये शीर्ष वर्टेक्स ABC, ये बल P, ये Q, ये R ऐसे है। तो अब ये डैश, इस डैश में पहली कंडीशन उनका परिणामी त्रिभुज के अंतः केंद्र से गुजरता है। तो रिजल्ट क्या आएगा? P अपॉन A बराबर Q अपॉन B बराबर R अपॉन C। अगर परिणामी त्रिभुज के लंब केंद्र से गुजरता है तो P अपॉन tan A बराबर Q अपॉन tan B बराबर R अपॉन tan C।
उनका परिणामी त्रिभुज के परिकेंद्र से गुजरता है तो P अपॉन साइन 2A बराबर Q अपॉन साइन 2B बराबर R अपॉन साइन 2C, और परिणामी त्रिभुज के केंद्र से गुजरता है तो P बराबर Q बराबर R। इसी प्रकार यहां पर देखो 3 बल, ये फ्रेम में आ रहा है क्या, देख लेना, मैं नाम बोल रहा हूं लिख लेना आप। 3 बल P Q R क्रमवार, ये क्या है, क्रमवार त्रिभुज ABC की भुजाओं, ये अंडरलाइन कर रहा हूं, भुजाओं, अब की बार क्या है, भुजाओं, भुजाओं BC CA और AB के अनुदिश क्रियाशील है। यदि उनका परिणामी डैश से गुजरता हो तो उनका परिणामी, वही बात, पहली कंडीशन अंतः केंद्र, दूसरी लंब केंद्र, तीसरी परिकेंद्र, चौथी केंद्रक। तो अब की बार क्या है, भुजाओं के अनुदिश है। अरे क्या है, भुजाओं के अनुदिश। तो ये P, ये Q, ये R, अब की बार भुजाओं के अनुदिश है। जहां मैंने अंडरलाइन किया यहाँ भुजाओं, यहाँ अंडरलाइन क्या किया है, शीर्षों, ध्यान रखना। तो उनका परिणामी नंबर 1 अंतः केंद्र से गुजरता है तो P प्लस Q प्लस R बराबर 0। लंब केंद्र से गुजरता है तो P sec A प्लस Q sec B प्लस R sec C बराबर 0। अगर परिकेंद्र से गुजरता है तो P cos A प्लस Q cos B प्लस R cos C बराबर 0। अगर केंद्रक से गुजरता है तो P अपॉन साइन A प्लस Q अपॉन साइन B प्लस R अपॉन साइन C बराबर 0, या इसको ऐसे बोल दो P cosec A प्लस Q cosec B प्लस R cosec C बराबर 0। ध्यान रखना सिर्फ 2 बातों का। कैसे, पहली कंडीशन ये क्या है, OA OB OC के अनुदिश लगे बल P Q और साम्यावस्था में है और क्या है, शीर्षों पर क्रियाशील है। इन दोनों कंडीशन में इक्वल बराबर का चिन्ह आएगा। और ध्यान रखना, कहीं भी नाम आपको दी जाए ये भुजाओं के अनुदिश, तो इसमें आएगा प्लस 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 प्लस, याद रह जाएगा। याद करने का तरीका मैंने बता दिया है। इस इंडेक्स को 2 बार लिखना याद हो जाएगी। 100% इस इंडेक्स से एग्जाम में पक्का क्वेश्चन आता है, ये भी आपने देख लिया होगा, नोट कर लिया होगा। तो ये शॉर्ट वीडियोज के लिए है, इसका आप स्क्रीनशॉट लो। अब चलते हैं आगे की तरफ। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट अपने पास ये है, संगामी बलों की साम्यावस्था। इंपॉर्टेंट, ये कुछ स्टेटमेंट है, एग्जाम में आते हैं। लामी प्रमेय, लामी थ्योरम क्या कहती है, यदि एक कण पर क्रियाशील 3 बल संतुलन में है तो प्रत्येक बल अन्य 2 बलों के मध्य कोण की ज्या साइन के समानुपाती होता है। ये लामी थ्योरम का स्टेटमेंट है। इसका विलोम, यदि एक कण पर क्रियाशील 3 बल इस प्रकार के हैं कि प्रत्येक बल शेष 2 बलों के मध्य के कोण की ज्या के समानुपाती है, तब वे बल किसमें हैं, साम्यावस्था में हैं। किसमें हैं, साम्यावस्था में हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास, वरिग्नन प्रमेय। क्या कह रही है ये, एक दृढ़ पिंड पर क्रियाशील कई समतलीय बलों को इनके समतल में स्थित किसी नियत बिंदु के सापेक्ष अघूर्णों का बीजीय योग उसी बिंदु के सापेक्ष इनके परिणामी के अघूर्ण के बराबर होता है। ये थ्योरम किसका है, वरिग्नन प्रमेय का है। ये थ्योरम स्टेटमेंट वरिग्नन प्रमेय का है। आरपीएससी ने कई बार पूछ लिया, ध्यान रखना, बार बार पूछता है। आगे पढ़ो अगला स्टेटमेंट, यदि किसी समतलीय बलों का निकाय साम्यावस्था में है, किसमें है, साम्यावस्था में है, तो इनके तल में स्थित किसी नियत बिंदु के सापेक्ष उनके अघूर्णों का बीजीय योग 0 होता है। इंपॉर्टेंट, ये स्टेटमेंट वो है जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट आगे देखो, बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम। ये नियम क्या कहता है, यदि एक कण पर लगे 2 बल परिमाण व दिशा में किसी समांतर चतुर्भुज की 2 आसन भुजाओं से निरूपित किए जा सकते हों तो उनका परिणामी परिमाण व दिशा में उन आसन भुजाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरने वाले विकिरण द्वारा निरूपित होता है। ये स्टेटमेंट है बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम। इसका आप स्क्रीनशॉट ले। नेक्स्ट आगे देखो, एक कण पर क्रियाशील बलों के संतुलन में होने का प्रतिबंध क्या है। तो ये क्या है, माना एक कण पर समतलीय बल F1 F2 Fn क्रियाशील है। यदि समतल में स्थित 2 परस्पर लंबवत दिशाओं के, ध्यान रखना, लंबवत दिशाओं के अनुदिश उनके वियोजित भागों का योग x तथा y हो तो एवं उनका परिणामी r हो तब क्या होगा, r cos थीटा बराबर x और r sin थीटा बराबर y। तो क्या हो जाएगा, r स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर।
बलों के संतुलन में होने के लिए इनका परिणामी r शून्य होना चाहिए। r बराबर 0 तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0, इसका मतलब x बराबर 0 तथा y बराबर 0। अगर मैं इसमें इसका भाग देता हूं तो क्या आ जाएगा, टेन थीटा, ये आ जाएगा y बटा एक्स। थीटा का मान क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स y अपॉन एक्स। थीटा परिणामी द्वारा x अक्ष के साथ बनाया गया कोण है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो आप बल त्रिभुज नियम। तो बल त्रिभुज नियम क्या कहता है, यदि एक कण पर क्रियाशील तीन बल परिमाण व दिशा में एक त्रिभुज की क्रमागत भुजाओं द्वारा निरूपित किए जा सकें तो वे बल संतुलन में होते हैं। ये स्टेटमेंट किसका है, बल त्रिभुज नियम का स्टेटमेंट है। या इसके अलावा यदि किसी कण पर लगे दो बल एक त्रिभुज की क्रमागत दो भुजाओं द्वारा निरूपित किए जा सकते हैं तथा परिणामी विपरीत क्रम में तीसरी भुजा द्वारा निरूपित होता है तो ये बल संतुलन में होते हैं। नेक्स्ट आगे स्टेटमेंट है लेमड़ा म्यू प्रमेय। डायग्राम देख लो ओ ए बी, तो ये लेमड़ा ओ ए म्यू ओ बी और ये लेमड़ा प्लस म्यू ओ सी। स्टेटमेंट ध्यान रखना, इनके स्टेटमेंट एग्जाम में सीधा पूछता है ये स्टेटमेंट किसका है, ध्यान रखना इस बात का। तो यदि किसी कण O पर OA तथा OB के अनुदिश क्रियाशील बल क्रमशः लेमड़ा OA तथा म्यू OB द्वारा निरूपित हो तो उनका परिणामी बल OC के अनुदिश लेमड़ा प्लस म्यू OC द्वारा निरूपित होगा, जहां C AB में ऐसा बिंदु है कि लेमड़ा CA बराबर म्यू CB, लेमड़ा OA सदिश प्लस म्यू OB सदिश बराबर लेमड़ा प्लस म्यू OC सदिश। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। ये शॉर्ट वीडियो है, गागर में सागर, कम टाइम में अधिक चीज़ें। और एग्जाम में ध्यान रखना, इस वीडियो से एक क्वेश्चन पक्का फंसेगा 100%। इस शॉर्ट वीडियो से एक क्वेश्चन एग्जाम में पक्का फंसेगा, ध्यान रखना। तो आपके जो सुझाव हैं कमेंट करना। धन्यवाद।